बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम बनाएंगे नाखून की मेहंदी। तो हम इस चीज़ से बनाएंगे, जैसे कि अक्सर हमारी चीज़ ख़राब हो जाती है और बच्चे लोग ने गिरा दिया है, तो आज मैं रीयूज़ करूँगी। ये चेक करना था कि कलर आ रहा है कि नहीं। तो वैसे मुझे उम्मीद है कि कलर आ ही जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि जब मैंने कोकोनट के बनाया था उसमें इतना अच्छा कलर आया, तो इंशाल्लाह इसमें तो आना ही आना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या मेरा ख़राब हुआ है जो मैं यूज़ की हूँ। तो मैं एक पैकेट मैगी ली हूँ, जो पैकेट खुली हुई थी और अंदर पड़ी होने की वजह से एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। तो मैं एक पैकेट वो मैगी यूज़ कर रही हूँ। और शक्कर बच्चे ने डब्बा खोला गिरा दिया, तो फिर मैंने इन दोनों चीज़ को मैं यूज़ की हूँ। मतलब रेशो ज़रूरी नहीं कि बराबर हो, कम ज़्यादा भी चलेगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट मुझे कोकोनट से आया है, जो कोकोनट शेल की मैं बनाई थी। तो मुझे पता चला कि मतलब कि कुछ भी हो, बस उसका हमको अर्थ मिल जाएगा। बनाने का सही तरीका चाहिए। एक चीज़ से भी बन सकती है और दो चीज़ से भी बन सकती है, जैसे आप चाहें। तो दोनों चीज़ मिला लीजिए और आप एक पॉट ले लीजिए जिसे जो आपके यहाँ ख़राब हो। ख़राबी पे मैं ज़्यादा ज़ोर दूँगी, क्योंकि जल्दी साफ़ नहीं होता, बहुत मेहनत से साफ़ होता है, फिर वो पूरा बर्तन ख़राब हो जाता है। बेस्ट है कि अगर आपके पास कंटेनर कोई हो दूध का तो वो लीजिए, नहीं तो फिर अगर कोई ऐसी मतलब नहीं पुरानी हो जाती है पतीली बर्तन, तो वो लीजिए। ये जो पॉट है मेरा ख़राब हो चुका है, तो मैंने सोचा इसी में यूज़ किया जाए, क्योंकि बाद में तो ये वैसे भी खाने में यूज़ नहीं हो पाएगी। तो आप इसको साइड साइड में रखिए। अच्छे साइड साइड में रखने के बाद आप इसको करिए, बीच में एक प्याली रख लीजिए। कांच की मत रखिएगा, ना ही प्लास्टिक की, ऐसी स्टील टाइप की ही रखिएगा, क्योंकि इसमें हमारा अर्क इसी में जमा होगा। और ऊपर से हम एक और कोई बर्तन लेंगे जो पूरा अच्छी तरह से कवर करे, यानी इसकी स्टीम बाहर भाप है वो बाहर ना निकले। और ऊपर हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम अपने चूल्हे पर रख देंगे। अगर आप चाहे तो आटे से सील करिए, नहीं तो आप चाहिए तो मिट्टी से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। टोटली आपके ऊपर है। मतलब ऐसा नहीं कि सील करना ज़रूरी है, ये कि सील करने से बहुत अच्छा डार्क कलर मिलता है, जो अर्क हमको मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है। तो अब चूल्हा ऑन करिए और 15 से 20 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में हमारा अर्क तैयार हो जाता है। मीडियम फ्लेम ही रखिएगा और इसको ठंडा होने के बाद ही खोलिएगा, नहीं तो हाथ जलेगा। एक ये मसला, अगर पतीली से मतलब जो ऊपर का पानी है कहीं अंदर हमारे प्याले में ना चला जाए। तो इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए पक्के। और अगर छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा अवॉइड करिएगा, मतलब खुली जगह में बनाइए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा धुआं होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, खांसी उसी आने लगती है। तो हमारा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मिला है, ये देखिए। चलिए मैं देख लेती हूँ बनाना कैसे है। बहुत ही ईजी है। आप शायद मैदा ले लीजिए और पतला थोड़ा सा अर्क डालिए इसमें, जो इसका लिक्विड है थोड़ा थोड़ा डाल के। आप चाहे तो कोन में भी यूज़ कर सकते या तो ऐसे ही यूज़ कर लें। मैं तो ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। अब इसका बिज़नेस भी बहुत अच्छा आइडिया है, अगर करना चाहे तो हम बिज़नेस भी कर सकते हैं, लेकिन बस यही मैं सोचूं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके लिए खुली जगह बेस्ट है। आप फ्लैट हो या छोटा घर है तो बच्चे हैं, क्योंकि धुआं होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आपका नाखून वाइट है, यानी कि आप फर्स्ट टाइम लगा रही, तो 2 से 3 दिन लगाइए और रात में ही लगाइए। माशाल्लाह कल इतना अच्छा आता है कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। मैं भी फ़र्स्ट टाइम लगाई तो मुझे यकीन नहीं था कि आएगा इतना अच्छा कलर। जब मैं सुबह मेरी आँख खोली इतना खूबसूरत कलर, एकदम खुशी हो गई। अब तो मैं यही लगाती हूँ। तो आप ये लगाइए 2 से 3 बार, और बहुत ही डार्क कलर आएगा। ऐसे नहीं है कि आप चाहे तो 2 दिन में कलर निकल जाए, नहीं। इसका कलर जब तक आपका नाखून बड़ा होगा आप काटेंगे वैसे मिलेगा। तो आप ऐसे ही यूज़ करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। फ्रेंड, अगर वीडियो में कोई भी आपको कंप्लेन है, कोई भी आपको राय मुझे देनी है, कोई सजेशन जो भी आपको समझ में आए कि हाँ मुझे ये बोलना चाहिए, मुझे बताना चाहिए, तो प्लीज़ आप